थैंक यू वेरी मच। मैं इस वक्त लंदन के नवाई टाउन वाटफोर्ड में मौजूद हूँ और मेरे साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन जनाब लॉर्ड कुरबान साहब मौजूद हैं। यहाँ बरतानिया में 2 मई को इलेक्शन हुए और रिज़ल्ट आने का सिलसिला जारी है। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव को पूरे मुल्क में बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है इन इलेक्शंस में। और सबसे बड़ी ख़बर जो पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तानियों के हवाले से ये है कि सादिक खान तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं। लॉर्ड कुरबान साहब और जो बाकी काउंसलर्स हैं मेरे साथ, उनसे पूछते हैं, या पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनसे पूछते हैं कि ये इलेक्शन कितने आम थे और इस इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन बरतानिया में होने वाले हैं, तो आइंदा इलेक्शन को ये कैसे देखते हैं और ये मकामी जो काउंसलों के इलेक्शन थे, मेयर्स के इलेक्शन थे, इस पर इनकी क्या थॉट्स है। जी लॉर्ड साहब, बहुत शुक्रिया रोज़ न्यूज़ से बात करने का। क्या कहिए? देखिए, ये साल जो है ये अमूमन ये समझा जाता है कि ये बरतानिया में इलेक्शन ईयर है और पार्लियामेंट के इलेक्शन इस साल होने हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हुए हैं ये एक किस्म का इंडिकेशन है कि बरतानिया की आवाम जो है उसकी सोच क्या कहती है और वो मौजूदा हुक्मरान पार्टी को किस हद तक वो दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए राज़ी हैं। लेकिन नताइज ये बता रहे हैं कि बरतानिया आवाम कंजर्वेटिव पार्टी से तकरीबन तंग आ चुकी है और अब वो तब्दीली चाहते हैं। और इस सिलसिले में अगर आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का नताइज देखें तो नो डाउट लेबर पार्टी जो बड़ी पार्टी अपोजिशन पार्टी है उसने बहुत ही एक किस्म का यानी लैंड स्वीप जो करना चाहते थे वो उन्होंने कोशिश की है। अगरचे जो नताइज आए हैं इससे ये पता चलता है कि शायद अगर यही वोटों का रेशो रहा तो शायद लेबर पार्टी जीतेगी तो ज़रूर, ये तो नो डाउट है कि लेबर पार्टी अगला जनरल इलेक्शन जीतेगी, चूँकि अवामी राय तकरीबन यही है। लेकिन शायद वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी से ना जीत सके, उसे किसी न किसी स्मॉलर पार्टी की कोalition की ज़रूरत पड़ेगी। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो लिबरल डेमोक्रेट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है। लोकल इलेक्शन में हम सेकंड पार्टी के तौर पर उभरे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से हम आगे जा चुके हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की जो कारकर्दगी है वो लिबरल डेमोक्रेट से भी पीछे चली गई है। और इस लिहाज से अगर वोटों का यही रेशो जनरल इलेक्शन में भी देखने में आया तो लिबरल डेमोक्रेट के बगैर अगली गवर्नमेंट शायद ना बन सके। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कोalition अगर ऐसी बन पाई, अगर ऐसे हालात हुए तो लिबरल डेमोक्रेट अपना जो माजी का तजुर्बा है जब कंजर्वेटिव पार्टी के साथ हमने कोalition की थी उसके नतीजे में शायद हम फुल फ्लैज कोalition में जाने के लिए तैयार हमारी क़यादत ना हो। बहरहाल इशू बाई इशू के बुनियाद पर हम लेबर पार्टी के साथ कोalition में जा सकते हैं। कौंसल शफीक साहब, क्या हुआ, क्या ये फ़लस्तीन का इशू की वजह से या मुसलमानों ने अपने वोट अपना प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर करवाया सही तरीके से या नहीं? Bismillahirrahmanirrahim. Bilkul, I'm absolutely convinced, as you know, what is happening in Gaza over the last 6 months, and so many thousands, or over 40,000 people have died, and the whole world is fed up with what's going on there. The Conservative Party is still refusing to call for ceasefire and take some action. So, you know, people rebelled, and this is especially with the Muslim vote. People have 99%, I think, of all Muslims in UK will not have voted for a Tory party. जी मुनीर साहब, यहाँ वाटफोर्ड में बड़ी ज़बरदस्त आपकी कामयाबी हुई है। 12 में से 11 सीटें लिबरल डेमोक्रेट ने जीत ली हैं। ये क्या हुआ, ये इतना स्विंग कैसे हुआ? देखें जी, सबसे पहले ये है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी तो हालत ये थी कि वाटफोर्ड के अंदर उनका कोई काउंसलर ही नहीं है, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से वो जो है वो बुरी तरह हार चुके हैं। उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, मतलब है कि फ़ॉरेन पॉलिसी है, उस पे अगर मद्देनज़र रखा जाए तो उस वजह से, लेकिन लेबर को ये मार पड़ी है कि उनके लीडर की जो स्टेटमेंटें हैं वो उसकी वजह से अपनी कम्युनिटी जो है, मुसलमान कम्युनिटी जो है, उसने प्रोटेस्ट वोट की है और उनको ये सबक सिखाने के लिए किया है कि भाई देखें कि आप लोग जो है वो अगर हमारी बात को वैल्यू नहीं देते, वज़न नहीं देते, तो हम उसके मुकाबले में बैलेट पेपर पर जाकर आपको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस वजह से हमने साबित कर दिया है कि 12 सीटों पर इलेक्शन हुए थे वाटफोर्ड काउंसिल में, उसमें से 11 सीटें जो हैं वो लिबरल डेमोक्रेट ने भारी अक्सरियत से जीत ली हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू से?
Well, I think Conservatives is going downhill, and I think they were paying the price for the Gaza war, and also because they did not call for the they ceasefire. didn't call for the Yeah. ceasefire, and so is Keir Starmer. Keir Starmer also need to realize that there's a majority, over 2 million Muslims in UK, and this is a message for the Labour Party as well, that they didn't strongly support, because they are elected to represent the local community, and they don't listen to local communities, especially the war, and they are paying the heavy price as well. जिस तरह लोगों ने वोट बैलेट पेपर डाला है तो लगता ऐसे ही है, लेकिन फिर भी जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी चाहती है, जिस तरह वो लेबर पार्टी वो बयान दे फ़लस्तीन के बारे में, तो फिर इंशाल्लाह ये क्लीन स्वीप करेगी लेबर पार्टी, अगर इसने पॉलिसी बनाई फ़लस्तीन के लिए तो इंशाल्लाह। देखिए नेक्स्ट इलेक्शन यहाँ पर ड्यू है, जनरल इलेक्शन, उसमें क्या नतीजा आता है, लेकिन वज़ीर आज़म रशीद सुनक ने ये कहा है कि इन रिज़ल्ट को आइंदा आम इंतखाबात से न जोड़ा जाए। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी हो या लेबर पार्टी, वो खुशियाँ तो मना रही है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी अपने आप को स्टिल इक़्तिदार में समझती है और उन्हें होप है कि वो आइंदा इलेक्शन जीतेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। थैंक यू वेरी मच।